अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि एमडी केट के एग्जाम में एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं, उन तमाम पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कोर्स के कंप्लीट की पॉइंट्स आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप हमारी की पॉइंट सीरीज का हिस्सा लाजमी बने। उसमें कंप्लीट कोर्स के कंप्लीट जो है वो की पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, आरएनए, उसमें क्या करते हैं? मैनिपुलेशन, तब्दीली करते हैं इस ब्रांच में, ताकि हम अपने फेवरेबल रिजल्ट जो है वो क्या कर सकें? डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकें। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जीन क्लोनिंग क्या है? क्रिएशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स। एक पर्टिकुलर डीएनए का फ्रेगमेंट्स होता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना, ये कहलाता है जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग के जो है वो दो तरीके हैं। या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए इसकी क्लोनिंग की जाए, यानी डीएनए के फ्रेगमेंट्स के बहुत सारे से बनाए जाए, या दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे पीसीआर हम कहते हैं। आइए वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल से हम क्या करते हैं? इसका जो डीएनए है, उसके डीएनए का एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स लेते हैं। सही है। ये फ्रेगमेंट्स जो है वो, इसे हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं इसे हम? जीन ऑफ इंटरेस्ट। एक पर्टिकुलर जीन बनाया, फॉर एग्जांपल ये जीन का वो हिस्सा था जो इंसुलिन बनाता है। अब हम चाह रहे हैं कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाए, मल्टीपल कॉपीज के जरिए हम इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया से हम क्या कर सकें? हासिल कर सकें। तो ह्यूमन सेल से जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने आइडेंटिफाई किया, पर्टिकुलर जीन, उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। उसने इस डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट्स निकाल कर दे दिया। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो वो मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे काम करता है। मॉलिक्यूल्स को कट करने, सीजर का काम क्या होता है? कट करना। ये क्या करता है? ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट रेस्ट्रिक्शन साइट। एक पर्टिकुलर साइट जिसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, उस पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने की क्या रखता है? सलाहियत रखता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए हमने ये डीएनए का फ्रेगमेंट्स जो है वो क्या किया? ब्रेक किया। और इसकी एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हमारे पास जो एग्जांपल है, अल्फा हिंदी, इको और R1, ये जो है वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो है वो एग्जांपल है। अब जो है वो हमने फ्रेगमेंट लिया। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्या करता है? अब बैक्टीरिया हमारे पास है, गौर से सुनिएगा। बैक्टीरिया हमारे पास इकोलाई बैक्टीरिया हमने लिया, और ये इकोलाई बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से हटकर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं इसे हम? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या करता है? प्लाज्मिड जो है वो क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे काम करता है। प्लाज्मिड जो होता है वो क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे काम करता है, यानी ये हमारे डीएनए की क्लोनिंग करने में, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब ये क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर सिर्फ प्लाज्मिड काम नहीं करता। प्लाज्मिड की जगह जो है वो फेज डीएनए, लेम्डा फेज डीएनए, ये भी क्लोनिंग ये वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, खमीर का जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है वो कर सकता है। कॉस्मिड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड फेज डीएनए। प्लाज्मिड और फेज का डीएनए, वायरस का जो डीएनए की जो कॉम्बिनेशन है, उसको कॉस्मिड कहते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि भाई क्लोनिंग वेक्टर की एग्जांपल क्या है, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मिड, लेम्डा फेज डीएनए, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और कॉस्मिड। आपसे पूछा जाएगा कॉस्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड और फेज डीएनए की कॉम्बिनेशन को हम कह रहे हैं कॉस्मिड। तो ये क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे काम करते हैं। ये सारी इसकी एग्जांपल दी हमने, इसमें से एक क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड ले लिया। अब इस प्लाज्मिड पे हमने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या किया? हमने अप्लाई किया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया? इसको, इसके दरमियान एक गैप बना दिया। स्टिकी एंड के जो है उस पर क्या किया? इसने एक पर्टिकुलर साइड पे जाकर इसमें गैप बनाया। इस गैप पर जाके, गौर से सुनिए, इस गैप पर जाकर हमने जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स जो इंसान के सेल से लिया था, वो जाकर अटैच कर दिया। अब वो यहाँ हमने जैसे ही अटैच किया, तो स्टिकी एंड, देखो ये जहाँ से रेस्ट्रिक्शन साइड से तोड़ते हैं, ये यहाँ से ये खोलता है ना, इसके एंड स्टिकी होता है। तो फौरन ये जहाँ कर क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। और अटैच होने के साथ फिर एक और एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस का दूसरा नाम क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू। याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाए मॉलिक्यूलर सीजर कौन सा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी इसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर ग्लू कौन सा है हमारे पास है? तो डीएनए लाइगेस। एमसीक्यू में याद रखना है, डीएनए लाइगेस क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में क्या करता है? काम करता है। अब हमारे पास एक डीएनए तैयार हो गया है जो कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है जो दो अलग अलग सोर्सेज से बना हो। अब देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक हिस्सा जो है वो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, और दूसरा इंसान का, यानी ये वो डीएनए है जो दो अलग अलग डीएनए की क्या है? सोर्सेज से बना हुआ है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें क्या करना है? दोबारा से इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर
अंदर क्या करना है, दाखिल करना है। अब दाखिल करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, इसकी वॉल को जो है वो ज़्यादा परमिएबल बना देता है, जिसकी वजह से इसको इंटर करना क्या हो जाता है, आसान होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर देते हैं, दोबारा शामिल कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये हमारे पास गौर से सुनिएगा, अब हमारे पास ये जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है इस बैक्टीरिया की, जिसमें इंसान का डीएनए मौजूद है। अब ये इंसान का डीएनए अगर फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन बना रहा था तो ये ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। अगर ये इंसान का डीएनए जो है वो इंसुलिन बनाने वाला अगर जीन है तो ये क्या करेगा, इंसुलिन बनाएगा। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो हमने क्या कर दिया है, इस बैक्टीरिया में शामिल कर दिया है और इसकी हो गई है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करते हैं तो इसके 5 स्टेप है। आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने आइडेंटिफाई किया। इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर, वेक्टर जो प्लाज्मिड था उसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को दाखिल किया। इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर इसको हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। अब जो है वो सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल, वो सेल जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं उसको हम जो है वो इसको जो है वो हम क्या करते हैं, आइसोलेट किया जाता है। डीएनए बाय डीएनए प्रोब आर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। अब इसमें क्या करते हैं, डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करते हैं जिससे रेडियो एक्टिविटी की रेडिएशन निकलती है। जिस जिस सेल में रेडियो एक्टिविटी की रेडिएशन आती है उनको हम अलग कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे काम के सेल होते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस, अब ये क्या करेगा, अगले स्टेप में जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा वो हमारे मतलब का क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। अब हमारे पास जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद दूसरा प्रोसेस आ गया, जीन एम्प्लीफिकेशन थ्रू पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। जीन एम्प्लीफिकेशन हम करेंगे पीसीआर के जरिए पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन में। इसमें क्या होता है, टेक्निक यूज फॉर एम्प्लीफाइंग क्लोनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स और जीन इनटू मल्टीपल कॉपीज। ये वो टेक्निक होगी जिसमें क्लोनिंग करते हैं हम डीएनए के पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स की और इसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो क्या की जाती है, तैयार की जाती है। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन जो है वो किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है, मेडिकल डायग्नोसिस, कैंसर, HIV, जेनेटिक डिसऑर्डर की जो है वो डायग्नोसिस में काम आता है। फॉरेंसिक एनालिसिस एम्प्लीफाई स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, क्राइम सीन से छोटा सा डीएनए का एक फ्रेगमेंट लेकर उसको एम्प्लीफाई किया जाता है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग में काम आता है। मॉनिटर वाटर क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी को उसमें करने में। आइडेंटिफाई पैथोजन इन फूड, पैथोजन को आइडेंटिफाई करने में। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरस, हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को डिटेक्ट करने में काम आता है। जेनेटिक रिसर्च, जेनेटिक रिसर्च में काम आता है। पैटर्निटी टेस्टिंग, कौन किसका पेरेंट से ये है उसकी जनरेशन को डील करने में काम आता है। अब हम बात करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी, डीएनए सीक्वेंसिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। जीनोम लाइब्रेरी, अ जीनोम लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म इंटायर जीनोम। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी जीन हैं उनके बाकायदा क्या करें, उसकी तमाम कलेक्शन को हम जमा करते हैं, उसे हम कहते हैं जीनोम लाइब्रेरी। फिर डीएनए सीक्वेंसिंग टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए इज कॉल्ड डीएनए सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उनकी एग्जैक्ट सीक्वेंस को मालूम करना जो है ये कहलाती है डीएनए सीक्वेंसिंग। अब इसके 2 मेथड हैं, मैक्सम गिलबर्ट मेथड, सिंगर कोल्सन मेथड। मैक्सम गिलबर्ट मेथड जो है वो ऑल्सो नोन एज द केमिकल क्लीवेज मेथड, इसे केमिकल क्लीवेज मेथड भी कहते हैं, ये याद रखना। एबल टू सीक्वेंस डीएनए फ्रेगमेंट्स अप टू अबाउट 500 बेसिस लेंथ, ये भी एमसीक्यू के तौर पे याद रखना। 500 न्यूक्लियोटाइड की जो बेसिस होती हैं उस तक जो है इसकी सीक्वेंस का ये मालूम किया जा सकता है। फिर जो है वो सिंगर कोल्सन मेथड, इसका दूसरा नाम है डाई डीऑक्सी चेन टर्मिनेशन मेथड, ये इसका दूसरा मेथड याद रखना है। डिटेल हमारे जो लेक्चर है उसमें एक एक चीज़ पर पूरा पूरा लेक्चर है, तो फिलहाल मेन हम बातें यहाँ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं। फिर हमारे पास है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज अ टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट साइज चार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ पॉलीमर, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सेल। ये वो टेक्निक होती है जिसमें डिफरेंट साइज के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली पॉलीमर्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये जो है एग्जांपल के तौर पर, उनको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल में रखा जाता है और उसके जरिए उनको इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस के जरिए जो है वो क्या किया जाता है, उसके फ्रेगमेंट्स को अलग किया जाता है। तो ये था हमारा बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 में हम यहीं से आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।